Oh
मेरे फूलों को रोन देंगे। सबरी देखी राम गृह आए, पुण्य के वचन समझ जिए भाई। हे माता, हमें माता सबरी के पास जाना है, आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा दो। सबरी के पास? हाँ। कौन है आप? हे माता, मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। राम जी? हे राम जी, आगे आप मेरी कुटिया पे आइए, आइए आइए, मेरी कुटिया बताइए। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण पुकारे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विराजिए प्रभु, विराजिए। प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर आवा। सादर जल ले चरण पखारे, मुनि सुंदर आसन बैठारे। जय हो आपकी, जय हो प्रभु। कंद मूल फल सरस अति, तेरा में भगवान रहा। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान रामा। हे प्रभु, हे प्रभु, आपको भूख लगी होगी, मेरे पास कुछ मीठे मीठे बेर रखे हैं, आप इनको ग्रहण कीजिए, खाइए प्रभु। मीठे मीठे चक चक करके लाई हूं मैं, मीठे मीठे खाओ। पानी चोरी आगे बैठा दी, प्रभु ही बिलो के प्रीत अति गबाड़ी। बहुत मीठे हैं प्रभु जी। यही विधि आस्तुति करो तुम्हारी, अदम जाति में चढ़े मति भारी। हे प्रभु, मैं तो एक अधम नारी हूँ और बुद्धि से भी मूर्ख हूँ, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूँ प्रभु। लीजिए लक्ष्मण जी, आप भी खाइए। अदम से अदम अदम अति नारी, दिल में मति मन में धारी। हे प्रभु, मैं तो अधम से भी अधम और उनमें से भी बहुत ही अधम नारी हूँ, और वैसे भी मेरी बुद्धि तो बहुत ही छोटी बुद्धि है। कह रघुपति सुन मानो एक भगति करना। हे माता, आप इस वन में किस कारण से रहती हो, आप मुझे समझाइए। हे प्रभु, मैं मेरे माता पिता ने मेरी शादी रच दी थी, उसमें मेरे पिता ने पशुओं को इकट्ठा किया था। तो मैंने मेरे पिता से पूछा कि पिताजी, आपने इतने सारे पशु क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटी, तेरी जो बारात आएगी ना, उसको इन पशुओं को काट काट करके डालेंगे। मैंने सोचा कि मेरी वजह से इतने पशु मारे जाएंगे, इसकी बजाय मैं ही ऐसे निकल चलूं। तो मैंने क्या किया, रात को उठ के सारे पशुओं को खोल के हाँक दिया और मैं रात को ही वहां से निकल ली।
तो यहाँ जंगल में आ गई, तो यहाँ मतंग ऋषि का आश्रम है। तो इस आश्रम पे मैं आ गई डरती। मैंने सोचा ऋषि मुनि है, मेरे को, मैं अधम नारी हूँ, मुझको जाने रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। लेकिन मैं चुपचाप उस आश्रम में चले गई और बिना पूछे ही सुबह उठ करके आश्रम में झाड़ू लगा दिया करती थी, कभी लकड़ी ले आया करती थी, और किसी को मैंने बताया नहीं, चुपचाप अपने मन से ही काम करती रही। एक दिन गुरु जी के जो चेले थे ना, मतंग ऋषि के, उन्होंने मुझको पकड़ करके गुरु जी के सामने पेश कर दिया। तो गुरु जी ने मेरे से पूछा कि बेटा सही बता, तू कौन है? मैंने सारी कथा उनको सुना दी। मैं इस तरह से घर से निकल के आ गई। तो मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी तू मेरे आश्रम पर है, आराम से मैं तुझको बेटी मान कर रखूंगा, और तू यहाँ आश्रम पर है। तो मैं उस दिन से इस आश्रम पर रह रही हूँ, और मैंने मुझको चेली बना ली गुरु जी ने। तो मैंने बहुत सेवा करी गुरु जी की। सेवा करते करते गुरु जी व्रत हो गए और परलोक को चले गए। तो जाते जाते गुरु जी मेरे को ये कह गए थे, गुरु जी अपने चेलों सहित परलोक सिधार गए और मेरे से कहा कि सबरी तू आश्रम की देख रेख करना और यहीं रहना। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी उनकी भार्या सीता की खोज करने के लिए आएंगे तो करे, तब उनको तुम सुग्रीव से मिलवा देना और उनको ऋषिमुख पर्वत का रास्ता बता देना। फिर तुम उनसे नवदा भक्ति सीख करके फिर तू भी परम ध्यान को सुधारना। इसलिए मैं महाराज यहाँ रह रही हूँ। आज मेरे गुरु जी के वचन सत्य हो रहे हैं, और वो आप चित्रकूट में आ गए थे तभी यहाँ से परलोक पधारे हैं, इसलिए मैं रह रहा हूँ। वेरी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन कुल चतुराई। हे माता, जात भात कुल परिवार मित्र बंधु और सब चतुर पुरुष इस प्रकार से होते हैं। भक्तिहीन नहीं सो कोई कैसा, बिरबल पापित देखो जैसा। हे माता, ये सब भक्ति के बिना इस प्रकार से रहते हैं जैसे बिना जल के बादल रहते हैं। नवदा भक्ति कहूँ कोई पाई, नवदा भक्ति कहूँ कोई पाई। सावधान सुन धर्म भाई, सावधान सुन धर्म भाई। हे भाग्ने, मैं तुमसे मेरे नवदा भक्ति करता हूँ, तुम इन्हें सावधान होकर और मन लगा कर सुनना। प्रथम भक्ति संपन्न कर सबका, दूसरी गति पम कथा प्रसंगा। हे माता, मेरी पहली भक्ति है साधुओं की सभा का सत्संग करना, और मेरी दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंगों में ध्यान लगाना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति हमारे रामा। हे माता, अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, यह मेरी तीसरी भक्ति है। और मेरी चौथी भक्ति है निष्कपट होकर गुण समूह का गान करना। मंत्र जापि मम तट विश्वासा, वत्सल भजन सो वेद प्रकाशा। हे माता, मेरी पांचवी भक्ति है हे माता, मेरी पांचवी भक्ति है गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ऐसा वेद कहते हैं। छठे दम शील विरति बहु करता, नित्य निरंतर
इंद्रियों का निग्रह, शील और बहुत से कार्य से वैराग्य तथा संतों के चरण कमलों की सेवा करना। सातव समय कोई पेश देखा, मोटे संत आदि के काबिलेगा। हे माता, मेरी साथी भक्ति है इस पूरे संसार को मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक प्रेम करना। आठवें कथाना वे संतोषा, सबने उन्हीं के जो पार दोषा। हे माता, मेरी आठवीं भक्ति है जितना मिले उसी में संतोष करना और स्वर्ग में भी परदोषों को नहीं देखना। नवम शरण सब समय चलहीना, मम भरोसे ये हर चलहीना। हे माता, मेरी नवी भक्ति है निष्कपट भाव से इस संसार में गुण समूह का गान करना। सोई अतिशय नव महु एक के होई, नारी पुरुष चराचर कोई। हे भामिनी, इन 9 भक्तियों में से एक ही भक्ति जिनके पास होती है वह स्त्री पुरुष चरे अचर कुछ भी हो। सोई अतिशय प्रिय भावती मोरे, भगत कान भगत जग तोरे। हे भामिनी, वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है, फिर तुम्हारे अंदर तो ये 9 की 9 भक्ति विद्यमान है। जोगी बंद दुर्लभ पति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे माता, जो गति ऋषि और मुनि को दुर्लभ होती है आज वो तुमने पाली है। मम दर्शन फल फलम अनूपा, जीवन काल निज सहज स्वरूपा। हे माता, मेरे दर्शन का सहज फल यह है कि जीव अपने सहज रूप को प्राप्त कर लेता है। जनक सुता कई सुधी भावनी, जानई कहूँ कर भर रामनी। हे भामिनी माता, यदि तुम्हें सीता का कहीं पता हो तो हमें बतलाइए। हाँ हाँ हाँ, जरूर बता। मेरे गुरुजी ने भी मेरे से यही कह करके गए थे कि आप हे सबरी, तुम भगवान राम को उनका पंपापुर का रास्ता बताकर किष्किंध्या का और उनको सुग्रीव से मिलवा देना। इसलिए हे भगवान, देखिए ये सामने आगे चल करके एक पंपापुर वो आएगा, पंपापुर सागर, उसके बगल में एक किष्किंध्या पर्वत है। तो आप वहाँ किष्किंध्या पर्वत पर चले जाइए, तो वहाँ पर आपका एक परिस्थिति है, एक बानर है हनुमान नाम का, वो आपको मिलेगा और वो ले जा करके आपको सुग्रीव से मित्रता करवाएगा और वो पूरी तरह से सुग्रीव आपकी सहायता करेंगे, सीता जी की खोज करवाएंगे। जैसे आज्ञा माता। जय हो प्रभु।